हाय अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपनी पूरी पास्ट फैमिली को बहुत अच्छे से सीखकर मुकम्मल किया था। यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्यारी सी फैमिली, यानी हमारी फ्यूचर फैमिली। सो व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर मीन्स जो वक्त अभी आना है। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल लाहौर जाऊंगी या हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे, यानी कोई भी काम जो अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले वक्त में होगा, बस इसी को हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्तों, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान और चिल टेंस है। ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। चलिए जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान को देखते हैं। मतलब उर्दू या हिंदी के ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में हमेशा गा, गी या गे आता है। इट्स दैट सिंपल। जैसे कि वो कल एक नया मोबाइल खरीदेगा या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। और दोस्तों, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे दो नए हेल्पिंग वर्ब्स हमारी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। कौन से हैं वो? जी हाँ, वो है विल एंड शैल। शैल ये लगता है सिर्फ आई और हुई के साथ। विल बाकी सबके साथ ही, शी, इच, दे, यू या कोई भी नाम हो वहां लगता है विल। बट वेट, मॉडर्न इंग्लिश में एक मजे की बात बताऊं। अब बहुत सारे लोग बोलते वक्त सबके साथ विल लगाना ही पसंद करते हैं। तो अगर आप आई विल भी बोलेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल टेंस है तो इसमें वर्ब की बेचारी सीधी सादी पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कोई आईएनजी नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं। तो इसके फॉर्मूला में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने का रूल इतना स्मूथ है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सेंटेंस इजीली बन जाएगा। लेट्स सी सम सिंपल इंग्लिश एग्जांपल्स टुगेदर। ओके, द फर्स्ट वन एग्जांपल इज वो मैच जीतेंगे। जीतने की इंग्लिश होती है विन करना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ही एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इधर फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ये बनेगा दे विल विन द मैच। ठीक है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं कल एक किताब पढ़ूंगी। मतलब आई, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने आई के साथ शैल ऐड करना है या विल ऐड करना है। दोनों में से कुछ भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। प्लस मैं पढ़ूंगी एक वर्ब है, एक्शन है, तो वहां पे उसके लिए पढ़ने के लिए रीड यूज होता है, तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो बनेगा आई विल या शैल रीड अ बुक। कल मतलब आने वाले कल की बात हो रही है तो हम टुमारो यूज करेंगे। जो गुजरा हुआ कल होता है उसके लिए यस्टरडे यूज करते हैं, और जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो। तो वी विल कन्वर्ट इट टू इंग्लिश लाइक आई शैल बी रीड अ बुक टुमारो। दैट्स इट। देखा आपने, इट इज सुपर इजी। बस सब्जेक्ट लगाया, हेल्पर लगाया और एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग दी एंड दैट्स इट। आपका जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में बिल्कुल स्मूथली बन जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं। यहाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना डियर फ्रेंड्स, बस हमारे हेल्पर विल शैल के फौरन बाद नोट लगा देना है। वैसे विल प्लस नोट को शॉर्ट में हम वोंट भी बोल सकते हैं, जो सुनने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आइए इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। अली झूठ नहीं बोलेगा। अली एक सब्जेक्ट है, उसका नेम एज इट इज लिखेंगे अली। अली के साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे विल, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए नोट आएगा। वो झूठ नहीं बोलता, बोलने के लिए हम टेल ही यूज करेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म एंड लाई झूठ। तो वी विल कन्वर्ट इट टू इंग्लिश लाइक अली विल नॉट टेल अ लाई। या आप ये भी बोल सकते हैं अली वोंट टेल अ लाई। और अगर फ्रेंड्स सवाल पूछना हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेक करनी हो तो दोस्तों हमारा सुपर हीरो विल या शैल जंप लगाकर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और बाकी पूरा सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सीधा साधा वही बैठा रहेगा। नहीं है, बिल्कुल स्मूथली आप अपने सेंटेंस इंटेरोगेटिव मेंटेन कर सकते हैं। आइए इसका भी एक एग्जांपल सेटअप देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, क्या तुम स्कूल जाओगे? अब यहाँ पे तुम के लिए यूज करेंगे यू, और यू के साथ लगता है विल। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम विल को इसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा एंड देन गो टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्योंकि सवालिया जुमले होते हैं इसलिए हम इनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क को ऐड करते हैं। एक और छोटी सी डेली यूज की एग्जांपल है, क्या बारिश होगी? इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा विल इट रेन, एंड देन क्वेश्चन मार्क मास्ट ऐड करेंगे। दैट्स इट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आज आपने फ्यूचर फैमिली का पहला और सबसे आसान स्टेप मुकम्मल सीख लिया। यू डिड अ ग्रेट जॉब। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यानी आज का होमवर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 3 सिंपल से सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे। ये आपका होमवर्क है। द फर्स्ट वन इज वो खाना पकाएगी। सेकेंड वन इज हम कल मैच नहीं खेलेंगे। एंड द थर्ड वन इज क्या तुम मेरी मदद करोगे। इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिखें। आई विल चेक योर कमेंट्स एंड आल्सो मार्क इट। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।